जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने चैनल स्काई स्पीक्स पर। तो आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों देवगुरु बृहस्पति के बारे में कि देवगुरु बृहस्पति आपकी कुंडली में कब शुभ हैं और कब अशुभ हैं, यानी कैसे जाने कि बृहस्पति आपका शुभ है अथवा अशुभ है। आपको यदि जन्म कुंडली का ज्ञान नहीं है, ज्योतिष का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है, तो भी आप आज के इस वीडियो को देखने के पश्चात सहज ही जान सकते हैं कि आपका बृहस्पति आपको शुभ फल दे रहा है अथवा अशुभ फल दे रहा है। तो कहीं भी जाइएगा मत दोस्तों, आज का वीडियो बहुत खास, बहुत ही ज्ञानवर्धक होने वाला है। और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो आप तक पहुंचे सबसे पहले। इसके अलावा दोस्तों, पर्सनल कंसल्टेशन के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर ऑफिस टाइमिंग में आप संपर्क कर सकते हैं, शुल्क लागू रहेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की चर्चा। जैसा कि मैं बता चुका हूं, देवगुरु बृहस्पति कब शुभ होंगे और कब अशुभ होंगे, आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। वीडियो को दो पार्ट्स में हम बनाने वाले हैं। फर्स्ट पार्ट में हम बात करेंगे बृहस्पति के शुभ होने के लक्षणों के बारे में, और सेकंड पार्ट में हम बृहस्पति के अशुभ होने के लक्षणों पर चर्चा करेंगे। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों। देवगुरु बृहस्पति के बारे में थोड़ी सी इंट्रोडक्शन भी जरूरी है। तो बृहस्पति जो है नवग्रहों में सबसे बड़े और औहदे में भी सबसे बड़े ग्रह माने गए, यानी बृहस्पति को नवग्रहों में सर्वोच्च स्थान प्राप्त है। देवगुरु बृहस्पति को आकार में, औहदे में, दोनों जगह ही सर्वोच्च स्थान प्राप्त है। और बृहस्पति कहते हैं अगर आपकी कुंडली में शुभ हो तो बृहस्पति 1000 दोषों का शमन करने का सामर्थ्य रखते हैं। यानी बृहस्पति अगर शुभ है तो बृहस्पति की शुभता के बारे में आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि बृहस्पति 1000 दोषों का नाश करने की सामर्थ्य रखते हैं। तो इतना महत्व है बृहस्पति का ज्योतिष के शास्त्र में। बृहस्पति धन, दौलत, इज्जत, मान, सम्मान, पद, प्रतिष्ठा, वाणी और स्वर्ण यानी सोना, इन चीजों के कारक ग्रह माने गए हैं। इसीलिए बृहस्पति का शुभ होना जरूरी हो जाता है, क्योंकि जीवन में इन सब को पाने के लिए ही व्यक्ति जो है लालायित रहता है, सारी जिंदगी मेहनत करता है। और बृहस्पति केवल शुभ हो तो ऐसा व्यक्ति धन, मान, सम्मान, पद, प्रतिष्ठा सहज ही प्राप्त कर लेता है। तो इसलिए भी बृहस्पति का शुभ होना बहुत जरूरी हो जाता है। तो कुंडली में बृहस्पति को कुछ खास जगहों का स्वामित्व दिया गया है। पहली बात तो बृहस्पति धनु और मीन राशि के स्वामी माने गए हैं, और ये धनु और मीन राशियां बृहस्पति की अपनी राशियां हैं। इसके अलावा मूल त्रिकोण राशि भी धनु राशि है बृहस्पति की। बृहस्पति कर्क राशि में उच्च के हो जाते हैं। अब कर्क राशि, इसके स्वामी चंद्रमा हैं। चंद्रमा को माता माना गया है, और नव जन्मे शिशु का जो प्रथम गुरु है वो उसकी मां ही होती है। तो इसी वजह से बृहस्पति कर्क राशि में उच्च के हो जाते हैं, क्योंकि प्रत्येक नव जन्मे बच्चे की प्रथम गुरु उसकी मां है, और बृहस्पति को गुरु का ही अधिकार प्राप्त है। तो इस कारकत्व के आधार पर देवगुरु बृहस्पति कर्क राशि में उच्च के हो जाते हैं। लेकिन वहीं गुरु मकर राशि में नीच के हो जाते हैं, क्योंकि मकर राशि शनि की राशि है, और मकर राशि चालाकी, होशियारी, धोखाधड़ी, इन सब को प्रदर्शित करती है। और धर्म के विरुद्ध आचरण, ये भी शनि का ही एक गुण है, और बृहस्पति का गुण है धर्म पर आचरण करना। तो इसीलिए देवगुरु बृहस्पति मकर राशि में नीच के हो जाते हैं, क्योंकि इनका कारकत्व आपस में मेल नहीं खाता। इसके अलावा द्वितीय भाव वाणी का है, धर्म स्थान भी माना गया है। वाणी का स्थान, उपदेश का स्थान, पाठ पूजा का स्थान, ये द्वितीय भाव को माना गया। पंचम भाव संतान का है, बृहस्पति संतान के कारक हैं। नवम भाव भाग्य का है, बृहस्पति भाग्य के कारक है, पितरों के कारक हैं। नवम भाव स्वयं धर्म भी है।
तो बृहस्पति धर्म पर चलने वाले हैं, धर्म के मार्ग पर चलने वाले हैं, धर्म पर आचरण करने वाले हैं, तो इसीलिए भी बृहस्पति को नवम भाव और धनु राशि का स्वामी माना गया। इसके अलावा एकादश भाव धन का है, आमदनी का है, इस वजह से कारकत्व के अनुसार 11वां भाव भी जो है बृहस्पति का है, और 12वां भाव मोक्ष और समाधि का है, और 12वें भाव में बृहस्पति की मीन राशि आती है, तो इस वजह से भी बृहस्पति को 12वें भाव का स्वामित्व मिला है। तो बृहस्पति, इसके अलावा वो कौन से ऐसे लक्षण हैं जिनके आधार पर यह जाना जा सकता है कि बृहस्पति शुभ है? तो वो जो 10 सिम्टम्स हैं, वो जो 10 लक्षण हैं, उनके बारे में एक एक करके आपको मैं बताऊंगा। तो सबसे पहला जो लक्षण है, जिनका भी बृहस्पति शुभ होगा, तो ऐसे व्यक्ति का ललाट यानी माथा जो है वो काफी चौड़ा होगा। कम से कम 4 अंगुल चौड़ा ऐसे व्यक्ति का माथा होना चाहिए या होगा। और ऐसे व्यक्ति जब भी आपके सामने आएंगे तो दूर से ही इनका पूरे चेहरे में इनका जो माथा है वो अलग ही नजर आएगा। मतलब इतना चौड़ा माथा होगा कि आपको दूर से ही इनका माथा जो है वो नजर आ जाएगा। तो चौड़े माथे वाले व्यक्ति जो होते हैं उनका गुरु बहुत स्ट्रांग होता है, बहुत ही प्रबल होता है। सेकंड जो लक्षण है वो है कि बृहस्पति जिनका शुभ होगा, ऐसे व्यक्तियों की नाक जो है वो लंबी, सुंदर, सुडौल और स्वस्थ नाक होगी। ऐसे व्यक्तियों की नाक बिल्कुल भी शत विक्षत नहीं होगी, भद्दी नाक नहीं होगी, चपटी या पिचकी हुई नाक नहीं होगी। तो ऐसे व्यक्तियों की नाक जो है लंबी, सुंदर, सुडौल होगी, स्वस्थ होगी और बिल्कुल भी कटी फटी या शत विक्षत नहीं होगी। तीसरा जो लक्षण है, ऐसे व्यक्तियों को बिल्कुल भी किसी भी प्रकार की कोई सांस की तकलीफ नहीं होगी, दमे की बीमारी नहीं होगी, यानी किसी भी प्रकार की कोई रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि बृहस्पति का हमारी सांस पर अधिकार है। सांस का आना और जाना, यानी बृहस्पति आपका चल रहा है, सांस चल रही है, बृहस्पति चल रहा है, क्योंकि बृहस्पति वायु तत्व के कारक ग्रह माने गए हैं। हवा का आना जाना ही जीवन के चलने की निशानी है। चौथा जो लक्षण है वो है कि ऐसे व्यक्तियों का गुरु का जो पर्व है हथेली में काफी उन्नत होगा। गुरु का पर्व तर्जनी के मूल में पाया जाता है, तो गुरु का पर्व काफी उन्नत होगा, ऊंचा उठा हुआ होगा और तर्जनी अंगुली भी बिल्कुल सीधी होगी, लंबी और सीधी होगी। तर्जनी अंगुली लंबी और सीधी होगी, किसी भी दाएं या बाएं झुकी नहीं होगी। पांचवा जो लक्षण है, ऐसे व्यक्ति की गर्दन भी लंबी होगी। मतलब दूर से ही ऐसे व्यक्ति की गर्दन आपको दिखाई दे जाएगी। ऐसा नहीं होगा कि उसकी गर्दन बिल्कुल ही दिखाई ना दे, तो गर्दन लंबी होगी और ऐसे व्यक्ति की वाणी गंभीर होगी, दबदार वाणी होगी। ऐसे व्यक्ति अपनी वाणी से ही हजारों लाखों लोगों को मंत्र मुग्ध कर लेंगे। तो इनकी वाणी में गंभीरता होगी, दमखम होगा। तो ऐसे व्यक्ति बहुत ही गुड स्पीकर होते हैं। बड़े बड़े जो कथावाचक हैं, बड़े बड़े नेता अभिनेता हैं, इनकी वाणी में बृहस्पति का प्रभाव होता है, क्योंकि अपनी वाणी से दूसरों को मंत्र मुग्ध कर लेना ही इनकी कला है। और ऐसे व्यक्ति अपने कौल के पक्के होंगे, यानी वचन के पक्के होंगे। प्राण जाए पर वचन ना जाए, ऐसी नीति पर चलने वाले होंगे। पांचवा जो लक्षण है, लंबी कदकाठी होगी, यानी ऊंचा लंबा कद होगा, गबरुओं की तरह। गबरू जवान होंगे मगर नाटे तो बिल्कुल नहीं होंगे और लापरवाह बहुत होंगे। ऐसे व्यक्ति स्वभाव के लापरवाह होते हैं। सातवां लक्षण, ऐसे व्यक्तियों का दार्शनिक हाथ होता है, रूहानी हाथ, दार्शनिक। और ऐसे व्यक्तियों की अंगुलियों के जोड़ बिल्कुल भी मालूम ही नहीं पड़ते। अंगुलियों के जोड़ बहुत चिकने होंगे, दिखाई भी नहीं पड़ते। आठवां जो लक्षण है, इनके घर में जो नॉर्थ या ईस्ट या ईशान कोण है, इस तरफ से खुला होगा, यानी ईस्ट कॉर्नर, नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर या नॉर्थ कॉर्नर, ये खुला और हवादार होगा। इनका घर वैसे भी पूरा हवादार होगा, चारों तरफ से हवा के आने जाने का रास्ता होगा, मगर ईस्ट कॉर्नर या नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर खास तौर पे
ज्यादा खुला और हवादार होगा। और ऐसे व्यक्तियों का जो आंगन है वो इसी दिशा में होगा, ईस्ट या नॉर्थ ईस्ट दिशा में होगा, मगर घर के बीचों बीच बिल्कुल नहीं होगा। इसके अलावा नाइन्थ जो सिम्टम है, 9वां जो सिम्टम है, ऐसे व्यक्तियों का जो मुख्य द्वार है वो भी या तो ईस्ट में होगा या नॉर्थ ईस्ट में होगा, मगर दक्षिण या पश्चिम में बिल्कुल नहीं होगा, यानी मुख्य द्वार भी ईस्ट या नॉर्थ ईस्ट की तरफ होगा। और 10वां और आखिरी सिम्टम है, ऐसे व्यक्तियों के घर के बगल में ही 24 कदम के अंदर अंदर ही कोई ना कोई पीपल का वृक्ष होगा या फिर मंदिर, मस्जिद या गुरुद्वारा होगा। यानी ऐसे व्यक्तियों के घर के बगल में धर्म स्थान तो अवश्य होगा। तो दोस्तों, ये हैं बृहस्पति शुभ होने के वो 10 लक्षण। जिनका भी बृहस्पति शुभ हो तो ये लक्षण उनके जरूर पाए जाएंगे। और अब हम वीडियो के अगले पार्ट में बात करेंगे बृहस्पति के अशुभ होने के लक्षण। तो वीडियो का सेकंड पार्ट जरूर देखिएगा। आपसे दोबारा जल्द मुलाकात होगी वीडियो के सेकंड पार्ट के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।